अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 थर्ड एडिशन का चैप्टर मैंगोज़ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग निकाल लिए होंगे और अब एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ रही है इस डिस्कशन की। तो पहले पढ़ के समझ लेते हैं। मैंगोज़ ये एक प्ले है। द प्ले टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस. There is a large window in the middle of the room. There are two doors on the right and one on the left. ठीक है, आसान बात है। कैरेक्टर्स जो इसमें हैं, कैरेक्टर्स इन द प्ले, मिस्टर असगर फादर हैं, मिसेस असगर द मदर, असलम द सन, नीना द डॉटर, माजिद द सर्वेंट एंड मैंगो सेलर. Mrs. Asghar enters the room from the kitchen, right, that is from the right door. The children are looking out of the window. Mrs. Asghar. Children, Aslam, Nina, what on earth are you two doing? How many times have I told you to get on with your work? मिसेस अगर चिल्लाई बच्चों पे, बच्चे काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने डांटा उनको कि कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ अपना काम जारी रखो, क्या देख रहे हो? असलम ने कहा, असलम, we were just looking out of the window, Ma, to see who was shouting outside. Nina, I think it was a mango seller. Aslam, never. He doesn't make such a row. असलम ने कहा कि हम देख रहे थे कि बाहर चिल्लाना, कौन चिल्ला रहा है. नीना ने कहा शायद आम बेचने वाला है, और असलम ने कहा नहीं नहीं, आम बेचने वाला तो इस तरह की हंगामा तमाशा नहीं मचाता. मिसेस असगर, It doesn't matter who was shouting. Now get on with your work. Your father will be most annoyed if you haven't completed your homework by the time he gets home. काम पूरा कर लो वरना अब्बा आएंगे तो फिर डांटेंगे कि काम पूरा क्यों नहीं किया. Oh, all right, असलम said. फिर नीना ने कहा, Can we buy some mangoes, Ma? Mrs. Asghar, No. Now get on with your work. तो आम खाने की इजाज़त नहीं मिली. Mrs. Asghar, muttering, goes back into the kitchen, right, that is on the door on the right, and the children settle down at the table and concentrate on their work. After a slight pause, बच्चे जो हैं वो काम करने बैठ जाते हैं, अम्मा बड़बड़ाती हुई चली जाती हैं, और थोड़े से पॉज के बाद, थोड़ी सी देर के बाद फिर दोबारा बच्चे बातें शुरू कर देते हैं. नीना, असलम, who was annoyed. What? Nina, what is 8 times 17? How should I know? Why don't you use the calculator? Where is it? It was here a minute ago. Aslam pointing. It's on the windowsill where you left it. Where I left it, you left it. All right. No, left. Not amused. Aslam was not amused by this joke. Very funny. So what happened? असलम से उसने पूछा नीना ने कि 8 times 17 क्या होते हैं. असलम ने कहा कैलकुलेटर यूज़ करो. उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा वो रहा, खिड़की के पास रखा, खिड़की के सिल पे रखा हुआ है जहाँ तुमने उसे छोड़ा था. वेयर यू लेफ्ट इट, यहाँ लेफ़्ट का मतलब है तुमने उसे छोड़ा था, लेकिन लेफ़्ट का मतलब राइट और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट भी होता है. तो नीना ने कहा वेयर आई लेफ्ट इट, जहाँ मैंने छोड़ा था. तो यहाँ लेफ्ट इट का मतलब छोड़ा था. तो असलम ने कहा हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, राइट, हाँ. लेकिन असलम ने राइट कहा तो नीना ने उसके जवाब में मजाक में नो लेफ़्ट कहा. तो ये जुमाने बात हुई, छोटा सा मजाक किया था उसने. तो असलम ने कहा वेरी फनी, हंसी नहीं आई ज़्यादा. Nina walks over to the window to get the calculator. She stops and looks out of the window. She sees someone outside the window. चलती हुई गई कैलकुलेटर लेने के लिए, लेकिन खिड़की के पास उसको कोई नज़र आया. नीना, Look Aslam, the arm man. Shall I call him? अब यहाँ आम मैन, आम वाले आदमी को कहा गया, मतलब
आम बेचने वाले को। लेकिन अगर ARM आर्म को भी हम अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं तो वो आम ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आम और आम ARM और AAM में दोनों में कोई प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। तो इसका फिर असलम ने मजाक बनाया। क्या मजाक बनाया? इट मे बी अ मैन विद एन आर्म और विदाउट एन आर्म, हुएवर इट इज, लीव हिम अलोन। इफ माँ फाइंड्स आउट यू देयर अगेन, यू माइट फाइंड यू नीड अनदर आर्म। भाई हाथ वाला आदमी है, बगैर हाथ वाला आदमी जो भी, छोड़ो से। हालांकि वो हाथ वाले की बात नहीं कर रही थी, वो तो आम वाले की बात कर रही थी, यानी मैंगो उसका मतलब था। खैर, तो अगर तुम बाज नहीं आई तो अम्मा तुम्हें ऐसी पिटाई लगाएंगी कि तुम्हें दूसरे हाथ की ज़रूरत पड़ जाएगी। नीना laughs. Very funny indeed. Almost as good as my joke. नीना उसका जब जोक समझ गई और फिर हंसी कि हाँ भी जैसे मैंने अच्छा जोक किया था वो राइट और लेफ्ट वाला, तुमने भी वैसे ही अच्छा जोक किया। Oh come on, let's buy some mangoes. Look, he's coming to the window. Mangoes, ripe tasty mangoes. Will you buy some mangoes? तो वो आम वाला अपनी आवाज़ लगाते लगाते इनके पास आया। विल यू बाय सम मैंगोज डियर चिल्ड्रन? द मैंगो सेलर अपीयर्स एट द विंडो विद अ बास्केट ऑफ मैंगोज। असलम कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एंड जॉइन्स नीना एट द विंडो। असलम से ही बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसका दिल ललचाया और वो भी नीना के साथ जाके खिड़की पे खड़ा हो गया। नीना टू द मैंगो सेलर, आर दे राइप? पक्के हुए भी हैं? यस सर्टनली, look, I will show you. The mango seller puts his basket down on the windowsill. He begins to show the children the mangoes by holding them up in the air one at a time. तो आम वाले ने अपनी बास्केट रखी खिड़की पे और आम दिखाने शुरू कर दिए। असलम ने कहा, They smell good. How much are they? कितने के पड़ेंगे? They are going cheap today. अच्छा, अब यहाँ पे चीप है CHEAP, मतलब सस्ते हैं। लेकिन CHEAP के बजाय CHEEP चीप करें तो उसका मतलब है परिंदों के चहचहाने की आवाज़, चिर्प और चीप। तो वो अगेन नीना ने कुछ जोक किया कि मैंगो सेलर ने कहा दे आर गोइंग चीप टुडे, और नीना ने कहा आई थॉट दे वर मैंगोज नॉट बर्ड्स। क्या? मैंगो सेलर सेड, क्योंकि उसने उसको चीप को ये कहा कि जैसे वो कह रहा हो कि आम जो है वो चहचहा रहे हैं, तो ये भी जूम आने बात हुई और उसका मजाक किया गया। नीना सेड, नेवर माइंड हाउ मच। मैंगो सेलर सेड, हाउ मैनी डू यू वांट? नीना सेड, वी वांट one each. Mango seller said, if you buy a kilo, I can give you a better rate. If you want only 2 mangoes, they will cost more. And in the meanwhile, Mrs. Azra appears behind the children. Aslam picks out a mango and holds it up. He doesn't know that his mother is standing behind him. अच्छा जी, तो असलम said, how much is this one? कितने का पड़ेगा ये वाला? Aslam, a light tap on the head. Now put it back, Aslam, and get back to your work. अब इसको रखो और अपना काम करो वापस। Rubbing his head as if in great pain, जैसे सारे बच्चे करते हैं, माथ हल्के से भी लगा दें तो कितनी तकलीफ में आ जाते हैं। Ouch, ma! Ouch, that hurts. Mrs. Azra, you don't know what hurt is, but you will soon. Get back to your work. तुम्हें तो पता ही नहीं है अभी तकलीफ क्या होती है, पता चलता है तुमको। चलो काम करो बैठ के। The children put the mangoes back in the basket and return to their work. Mrs. Asghar stands at the window and looks crossly at the mango seller. तो वो बच्चे तो चले गए, मिसेस असगर खड़ी हो गई खिड़की पर, गुस्से से देखने लगी उसको, मैंगो सेलर को। फिर मिसेस असगर ने कहा मैंगो सेलर से, मिसेस असगर टू द मैंगो सेलर, गो अवे, यू आर डिस्टर्बिंग द चिल्ड्रन एट देयर वर्क, वी डोंट वांट एनी मैंगोज। मैंगो सेलर सेड, बट द चिल्ड्रन वांट 2 मैंगोज मैडम, दे आर वेरी स्वीट। अब अगेन फिर जुमानी बात आएगी, तो पूरे चैप्टर में इसमें बार बार इस तरह की जुमानी बातें हैं और इसी का मजाक किया गया है। तो लेकिन मैडम मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बच्चों को तो आम चाहिए और बड़े मीठे हैं। अब मिसेस अज़हर ने कहा, हाउ डू यू नो वेदर माई चिल्ड्रन आर स्वीट और नॉट? तुम्हें कैसे पता मेरे बच्चे स्वीट हैं कि नहीं हैं? तो वहाँ वो आमों को स्वीट कर रहा था या बच्चों को, समझी। असलम एंड नीना स्निगर, असलम और नीना जो हैं वो
मजाक उड़ाने वाले अंदाज में खी करने लगे। मैंगो सेलर ने कहा, नो नो मैडम, आई मेंट द मैंगोज आर वेरी स्वीट, नॉट योर चिल्ड्रन। सो यू आर सेइंग दैट माई चिल्ड्रन आर नॉट स्वीट? अच्छा, तो तुम कह मेरे बच्चे स्वीट नहीं है? मैंगो सेलर ने कहा, आई एम श्योर दे आर एज स्वीट एज माई मैंगोज बेगम साहिब, एंड इफ दैट इज सो व्हाई डोंट यू बाय सम मैंगोज फॉर देम? नहीं, मुझे यकीन है बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके, बहुत प्यारे बच्चे हैं और इतने ही प्यारे हैं यकीनन, तो फिर आप उनके लिए मैंगोज क्यों नहीं ले लेती? Don't instruct me about what I should do for my children. Now please leave or I'll let the dog out. अब प्लीज़ अब चले जाएं यहाँ से, मुझे न समझाएं कि मुझे अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। आप यहाँ से निकल जाइए, दफ़ा हो जाइए, इससे पहले कि मैं आपके ऊपर कुत्ता छोड़ दूँ। अच्छा, अब अम्मा ने धमकी दी थी, कुत्ता उत्ता था नहीं उनके बाद, अम्मा ने धमकी दी थी हमेशा की तरह, जैसे बच्चे सारे बच्चे करते हैं, आप लोग भी ऐसे करते हैं, अम्मा अब्बा का पांडा फोड़ देते हैं, इन्होंने भी फोड़ दिया। What dog? Nina said. Yes, ma, what dog? We don't have a dog. We have a cat and that is quite harmless. अच्छा जी, तो उन्होंने बता दिया कुत्ता नहीं है, हमारे पास बिल्ली है जो कि हार्मलेस है। अच्छा, हार्मलेस को भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहें तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आर्मलेस लगे वो। आर्मलेस को इन्होंने फिर यहाँ जोक के लिए इस्तेमाल किया, हार्मलेस एंड आर्मलेस। द मैंगो सेलर इज़ नॉट आर्मलेस, असलम ने कहा, ही हैज़ लॉट्स ऑफ आर्म्स। वो तो आर्मलेस तो नहीं है। तो मैंगो सेलर हंसने लगा। अब उसको समझ में आई कि लोग किस तरह का मजाक करते हैं। लाफिंग लाउडली, दैट इज वेरी गुड, हार्मलेस एंड आर्मलेस, यस आई लाइक इट, यू आर अ वेरी फनी बॉय। लाफिंग लाउडली, स्टॉप इट एट वंस ऑल ऑफ यू वी मे नॉट हैव अ डॉग बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट, ही विल डील विद यू। माजिद कम हियर इमीडिएटली। माजिद enters the room from the door left side and he is carrying a broom. अब हाथ में झाड़ू पकड़े माजिद साहब अंदर दाखिल होते हैं। अम्मा ने आवाज़ लगा दी कि हमारे पास कुत्ता नहीं है, लेकिन बड़ा मजबूत किस्म का, बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक नौकर है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। माजिद ने कहा, लेकिन नौकरों को जैसे दिखाया जाता है आमतौर पर, जो कि अच्छा नहीं है, बहरहाल थोड़ा सा बेवकूफ़ सा दिखाया जाता है, तो माजिद भी बिल्कुल बेवकूफ़ से हैं। Yes, what is it? Did you call me, Begum Sahib? Yes, Majid said, spotting the mango seller. Ah, mangoes. Do you want to buy some mangoes, madam? No, I don't want to buy any mangoes. Please get rid of this irritating man. He's giving me a headache. इस बंदे से मेरी जान छुड़ाओ, ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे सर में दर्द हो गया मेरे इसकी वजह से। नीना ने कहा, Yes, Majid, this is not an armless as he looks. This man is not as armless as he looks. Again उसने मजाक किया armless का, harmless की जगह armless बोला, और प्रॉब्ली वो समझ रही थी कि माजिद को शायद इतना डिफरेंस पता भी ना चले। असलम एंड मैंगो सेलर बिगेन टू गिगल। उन्होंने फिर उनकी की शुरू हो गई। मैंगो सेलर भी साथ में शामिल हो गया। मिसेस असगर ने कहा, इनफ ऑफ दैट माजिद, टेल दिस मैन टू गो। बंदे से बोले, बाहर चाहे निकल जाए यहाँ से। माजिद पॉइंटिंग टू द मैंगो सेलर बट लुकिंग एट मिसेस असगर, मैन गो। अब मैंगो और मैंगो का मजाक हो गया, ये भी जूम आने, जैसे कि मैंने कहा कि पूरा चैप्टर जूम आने ही बातों में चल रहा है। यस टेल हिम टू गो, मिसेस असगर ने कहा। नीना, मैंगो मैन गो। ये बच्चे शुरू हो जाते हैं अपनी, उन्होंने एक नारा लगाया, असलम ने साथ दिया, गो मैन मैंगो गो मैन गो मैंगो मैन गो। लो भाई, ये तो तमाशा ही शुरू हो गया। असलम, नीना एंड द मैंगो सेलर लाफ आउट लाउड, जोर जोर से हंसने लगे तीनों। मिसेस असगर ने कहा, होल्डिंग हर हेड, अपना सर पकड़ के, स्टॉप इट एट वंस, आई कांट स्टैंड इट दिस एनीमोर। टर्निंग हर बैक ऑन द चिल्ड्रन एंड फेसिंग माजिद, जस्ट वेट टिल योर फादर गेट्स होम। वो घूमी इस तरह से कि उनका मुंह माजिद की तरफ हो गया और उन्होंने कहा, अब सब्र करो, तुम्हारे अब्बा को आने दो। माजिद समझो उससे कह रही हैं, इज माई फादर कमिंग मैडम? मेरे अब्बा आ रहे हैं? ओह नो, नॉट योर फादर यू फूल, पॉइंटिंग टू द चिल्ड्रन, देयर फादर, इनके अब्बा की बात कर रही हैं। आहा, इज ही ब्रिंगिंग द मनी टू बाय मैंगोज मैडम? नो, ही इज नॉट, ही इज अ क्लेवर मैन। आई गिव अप, यू आर ऑल फूल्स। चिल्ड्रन, get back to work. Majid, tell the man to go, leave, go on, leave, tell him to leave. Ah, but madam, today is working day. Do you want me to take leave? Should I go on leave? लो भाई, वो उसको समझा रही थी कि गो ना बोलूँ मैं, लीव बोल दूँ कि गो से मैंगो हो जाएगा।
तो लीव से वो समझे भाई कि उनको लीव पे जाना चाहिए. मिसेस असगर स्क्रीमिंग एंड पुलिंग एट हर ear. आई! Mrs. Asghar runs out of the room through the door that is on the right. Majid looks bewildered. Majid अजीब हक्का बक्का खड़ा रह गया जो नौकर था. The mango seller chuckles and the children try to hide their laughter but get down to their work. तो वो भी अंदर अंदर हंस रहा था और बच्चे भी आखिरकार अपने काम पे लग गए. And Mr. Asghar enters through the door on the left. अब अब्बा आ गए. Hello, I'm home. Hello, father. Hello. I see you are hard at work. What industrious children. Now, who is this? बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े मेहनती बच्चे हैं, बड़े काम कर रहे हैं मेहनत से. ये कौन है? Pointing to the mango seller. Mangoes! How nice! I could do with a mango. How much are they? अरे मैं मैंगो बड़ा मुझे मज़ा आएगा अभी खा के. क्या हिसाब है भाई? They are very cheap, sir. Very juicy mangoes. Look at this one. बड़े सस्ते हैं जनाब, बहुत सस्ते. देखें जी, देखें ये देखें. Yes, very nice. Let's have half a kilo. I'm sure you children would like a mango. After all your hard work, Majid will certainly have one. He'll eat a mango at any time. उसको तो जब भी खिला दो वो खा लेगा. And perhaps your mother would like one. अम्मा भी खा ही लेंगी शौक से. असलम ने कहा आई डोंट थिंक सो फादर. नीना ने कहा नो आई डोंट थिंक शी विल हैव वन. मुझे नहीं लगता वो खाएंगी. मिस्टर असगर ने कहा वाई डू यू से दैट? आई एम श्योर शी विल लव वन. मुझे पता है, मुझे लगता है उनको तो पसंद आएगा. क्यों ऐसा कह रहे हो? माजिद ने कहा नो मैंगोज टू द मैंगो सेलर. गो मैन गो, लीव मैन गो. वो अभी सटपटाया हुआ था कि बेगम साहिबा कह रही हैं निकाल दो और साहब जी कह रहे हैं मैंगो खाओ, तो अजीब वो घबराया हुआ था. मिस्टर असगर ने माजिद से कहा वेट अ सेकेंड. फिर बच्चों से कहा टू द चिल्ड्रन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? विल समवन टेल मी व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी फादर. उन्होंने कहा भाई मुझे भी तो बताओ क्या चल रहा है. तो बच्चों ने कहा कि भाई लंबी कहानी है. यस इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, नीना ने कहा. मिस्टर असगर ने कहा वेल टेल मी अबाउट इट. बताओ तो सही. इफ़ यू डोंट माइंड फादर. अब्बा अगर आपको मसला नहीं है तो माजिद विल टेल यू ऑल अबाउट इट. माजिद आपको पूरी कहानी सुना देगा. वी हैव टू मीट आवर फ्रेंड्स इन द पार्क नाउ एंड वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क. सो मे वी गो. क्या हम चले जाएं? काम तो कर लिया हमने, तो अब बच्चे तुम्हारे पार्क में हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, तो हम जाना चाहते हैं. डोंट यू वॉन्ट एनी मैंगोज? तुम्हें आम नहीं खाने? नो वी आरंट वेरी हंग्री. नहीं हम तो बिल्कुल भूख नहीं लगी. परहैप्स वील हैव अ मैंगो व्हेन वी कम बैक. हम मैंगो खा लेंगे जब हम वापस आएंगे ना, तब शायद खा लें. गुड बाय फादर. चलो भाई अल्लाह हाफिज़. Mr. Asghar looking quite astonished. Well, goodbye then. Goodbye. वो हैरान से थे, ये क्या हो क्या रहा है. मतलब बच्चे ऐसे चले गए जल्दी में. आम बड़े शौक से खाते हैं लेकिन आम भी नहीं लिया. असल में बच्चों को तो पता था कभी आम लेने की कहानी होगी और अम्मा वहाँ से भागती भी आ जाएंगी और पूरी कहानी शुरू से सुनाएंगी, तो उसमें बच्चों का कसूर भी निकलेगा कि जी बच्चों ने जो है वो खिड़की पे खड़े हुए थे और काम नहीं कर रहे थे. तो वो तो बड़ी खामोशी से निकल लिए. इधर असलम and Nina put away their books and hurriedly exit from the left side door. And Mr. Asghar said, goodness gracious me, how strange. Well, what about you, Majid? Mango? मतलब तुम खाओगे मैंगो? माजिद अच्छा. goodness gracious जो है वो जैसे हम कहते हैं ना oh my god, इस तरह का एक जुमला है जो कि हैरत में या सरप्राइज़ होता है बंदा, इस तरह से बोलता है oh my god, अरे भाई अरे मालिक ये क्या हो रहा है. तो इस तरह से उन्होंने कहा गुडनेस ग्रेशियस में, ओ मेरे मालिक ये क्या हो क्या रहा है. हाउ स्ट्रेंज, क्या अजीब सी हरकतें हो रही हैं. तो माजिद से उन्होंने कहा मैंगो. उसने कहा यस सर टू द मैंगो सेलर. गो अवे. तो वो समझा कह रहे हैं कि मैन गो यानी बंदा चला गया. तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बंदे को भेज रहा हूँ. गो मैन गो. सो वी डोंट वांट एनी मैंगोज टुडे. होल्ड ऑन आई वांट टू बाय सम मैंगोज. व्हाई आर यू टेलिंग दिस मैन टू गो? माजिद ने कहा मैडम टोल्ड मी टू गो ऑन लीव सर. आई एम नॉट गोइंग ऑन लीव. दिस मैन इज गोइंग ऑन लीव. व्हाट ऑन अर्थ आर यू टॉकिंग अबाउट माजिद? आई थिंक यू हैव ऑल गॉन मैड. एंड टू द मैंगो सेलर लेट्स सी व्हाट योर मैंगोज टेस्ट लाइक. और फिर माजिद से कहा नाउ गो एंड गेट अ नाइफ फ्रॉम द किचन. आई विल गो एंड चेंज माई क्लोथ्स. चलो देखते तुम्हारे आमों का जायका कैसा है. माजिद तो पागल ही हो गया, इसको छोड़ो. और माजिद जाके ज़रा किचन में से नाइफ़ लेके आओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ. और मिस्टर गोज़ इनटू द बेडरूम ऑन द राइट साइड.
Majid goes into the kitchen. Again on the right side, the mango seller looks at the calculator on the windowsill. वो बच्ची वहीं भूल गई थी. He picks it up, examines it, and then puts it in his pocket. लो भैया इन्होंने तो कैलकुलेटर चुरा लिया. Majid he enters the room carrying a knife. He is closely followed by Mrs. Asghar. माजिद अंदर आखिर हुआ नाइफ लेके और पीछे से Mrs. Asghar आ गई. वो पता नहीं क्या समझी. Running in from the kitchen. Majid, where are you going with that knife? For the mango, madam. अब वो उन्होंने कहा मैंगो काटने के लिए ला रहा हूँ. वो समझी कि मैंगो वाले आदमी के लिए ले जा रहा है. मिसेस असगर ने कहा नो डोंट डू इट, डोंट यूज द नाइफ, डोंट किल हिम. माजिद फिर हक्का बक्का रह गया, लुकिंग बिविल्डर्ड. किल हिम मैडम? मी किल हिम? नो डोंट किल हिम. ओ डियर, हेल्प. मिस्टर असगर रन्स इनटू द रूम. What's the matter? What's happening? Oh, what's happened? Thank God there you are, Majid. Majid is going to kill the mango seller. I only told him to get rid of the man. I told him we would set the dog on him, but I don't expect Majid to use a knife. Dog? What dog? We don't have a dog. लो इन्होंने फिर शुरू से शुरू कर दिया. उसने समझाया कि मैं तो कह रही थी कि बस मैं कुत्ता छोड़ दूंगी, लेकिन ये तो उसको मारने ही आ गया. उन्होंने कहा कुत्ता? कौन सा कुत्ता? हमारे पास तो कुत्ता नहीं है. मिसेस असगर ने कहा I know that perfectly well. Then how can we set the dog on him, and why are we going to set the dog on him anyway? मिस्टर असगर ने कहा कि जब हमारे पास कुत्ता है ही नहीं तो फिर हम क्यों छोड़ेंगे कुत्ता, और जब कुत्ता ही नहीं है तो हम इस पे कुत्ता छोड़ेंगे भी क्यों, और कैसे छोड़ेंगे कुत्ता. then how can we set the dog on him? हम उस पे कुत्ता छोड़ भी कह सकते हैं. And why are we going to set the dog on him anyway? और उस पर कुत्ता छोड़ेंगे भी क्यों हम. माजिद ने कहा पॉइंटिंग टू द मैंगो सेलर एंड एड्रेसिंग मिसेस असगर. मैंगो सेलर की तरफ इशारा किया. मिसेस असगर से कहा द नाइफ इज नॉट फॉर दिस मैन मैडम, इट इज़ फॉर मास्टर सर. ये मैडम उसके लिए नहीं तो इनके लिए लाया हूँ मैं, अपने साहब के लिए. लो भाई वो समझी कि वो साहब को मारने आ रहा है. Oh no, to Mr. Asghar. Run! The man has lost his senses. He's going to use a knife on you. Majid has gone mad. Mr. Asghar ने कहा Please calm down, dear. I asked Majid to bring me a knife. I feel like eating a mango, and I needed a knife to cut one open. I don't know what has come over you. Will someone please tell me what is going on here? मैंने तो सिर्फ आम काटने के लिए मंगाया था, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कुछ बताएगा मुझे, चक्कर चल क्या रहा है? उसी वक्त जो है वो माजिद ने मुंह खोला तो उन्होंने उसको डांट दी, नहीं तुझसे नहीं सुनना भाई. तो माजिद सेड मैडम टोल्ड मी टू, पॉइंटिंग एट हिम स्टर्नली, सख्ती से उसकी तरफ इशारा किया. नो नॉट यू, बी क्वाइट माजिद, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. फिर मैंगो सेलर से कहा टू द मैंगो सेलर डू यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन? मैंगो सेलर ने कहा आई एम हार्मलेस सर, but I have many arms, so I cannot be armless. If I am not armless, then I must be armful. This is why madam is not buying mangoes from me. And he laughs. Mr. Asghar said, what was all that? You're all mad. I think I should go and join the children in the park. Goodbye. Mr. Asghar leaves the house. Majid stands in the middle of the room holding the knife. Mrs. Asghar collapses on the floor. The mango seller leaves 3 mangoes on the windowsill, puts the basket on his head and leaves. Curtain. तो मिसेस माजिद वहीं गिर पड़ी, वो चले गए बच्चों के पास. मिसेस असगर वहीं गिर पड़ी, मिस्टर असगर जो है वो बच्चों के पास चले गए, और माजिद वहीं खड़ा रह गया. चाकू पकड़े और मैंगो सेलर ने 3 मैंगोज वहाँ रखे और अपनी बास्केट उठा के ये जा वो जा. कह सकते हैं कि वो 3 मैंगो उसने शायद इस तरह से रखे कि उसने उनका कैलकुलेटर उठा लिया था, उसकी कीमत के बराबर मैंगोज रख दी. लेकिन बहरहाल ये दुरुस्त हरकत नहीं है. क्या पता कैलकुलेटर हज़ारों का हो और 3 मैंगोज सिर्फ कुछ रुपयों के हों, तो ये कोई अच्छी बात नहीं की उसने. यहाँ पे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है और एक्सरसाइज के लिए अब हम अगली वीडियो में समझाएंगे.